फार्म हाउस ससुराल। आज की कहानी है मीना की। मीना के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी, पर एक छत के नीचे सास, जेठानी और देवरानी रहे और कलेश ना हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मीना ने पहले ही दिमाग लगाकर अपने फ्लैट के जस्ट बगल वाला फ्लैट खरीद लिया और अपनी एक बहू को दे दिया। अब मीना का जब जिस बहू के पास रहने का मन होता तो वो उस वक्त उस बहू के पास रहती। इससे दोनों में से किसी भी बहू को सास ससुर भारी भी नहीं लगते और इस तरीके से मीना अपनी दोनों बहुओं पर नजर भी रख पाती थी। सुबह के 8 बज गए और ये लड़की अभी तक सो रही है। अरे रिश्ता उठ भी जाओ ना, अभी मम्मी आ जाएगी ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। नहीं आएगी मम्मी जी, वो दिया के घर पर है। मैंने पहले ही दिया से बात कर ली थी, वो मम्मी जी को नाश्ता करवा कर ही आ भेजेगी। मेरे पास तो आराम से 2 घंटे है सोने के लिए। तुम्हें जाना है ना तो कल रात की रोटियां खाकर ऑफिस चले जाओ। गुड नाइट। और नाश्ता करने के पहले ही मम्मी बीच में आ गई तो? ऐसा दिया होने नहीं देगी ना। मैंने और दिया ने पहले ही प्लानिंग करके रखी है। परसों रात को जैसे उसे संदीप के साथ डिनर पर जाना था ना, तो मैंने मम्मी जी को खाना खिलाकर अपने पास सुला लिया था, तो दिया और संदीप आराम से बाहर घूमने जा सके और किसी को पता भी नहीं चला। अगर मैं उसके लिए ये कर रही हूँ तो उसे भी मेरी नींद का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है तुम दोनों ने। अच्छी बात है। मम्मी पापा की नज़र में ये आता तो उन्हें बुरा लगता। उससे अच्छा है कि तुम दोनों भी अपने मन की कर रही हो और उन्हें भी चैन है। आराम से 10 बजे उठकर ऋषिता तैयार होती है और सीधा दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। दरवाजे पर थे शोभित और मीना। तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया बहू? क्या पापा जी, आप भी ना क्या मजाक करते हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं और अब तक नाश्ता नहीं बनेगा क्या? नाश्ता बनाकर टिफिन पैक करके मैंने 9 बजे ऑफिस भी भेज दिया। झूठे बर्तन भी धो दिए, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। देखिए ना, ये तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। अगर मम्मी जी 1 बजे तक दोपहर का खाना खा लेंगी तो आराम से 4 बजे फिर से खा सकती है ना। डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी जी छोटे छोटे ब्रेक में जितनी बार खाएंगी उनकी शुगर के लिए उतना ही अच्छा होगा। यह सुनकर अच्छा लगा कि मैंने दोनों बहुओं को अलग अलग करके बहुत अच्छा किया। ऋषु के पापा, शुरू में मुझे लग रहा था कि मैं अपना घर तोड़ रही हूँ, पर नहीं। दोनों अगल बगल में रहती है तो दोनों की अपनी ज़िंदगी भी है और दोनों में प्यार भी बरकरार है और मुझे भी दोनों जगह खाना खाने का मौका मिल जाता है। मम्मी जी, वो ना हरी मिर्च नहीं है तो मैं बगल से लेकर आती हूँ। हाँ। और हरी मिर्च लेने के बहाने ऋषिता दिया के पास जाकर उससे कहती है, मैंने दोपहर के खाने की पूरी तैयारी कर दी है। मैं मम्मी पापा को खाना खिला दूंगी। उसके बाद तू उन्हें अपने पास बुला लेना ताकि मैं शाम को किटी में जा सकूं। वरना मम्मी की नज़र में मेरी दूसरी किटी आ गई ना तो वो रोज़ इस बात का ताना मुझे देती रहेंगी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं भी इंसान हूँ यार। रिप्लाई में मैंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बात बिगड़ सकती है। हाँ, चिंता मत कीजिए भाभी, मैं सब देख लूँगी। वैसे ये हरी मिर्च तो मेरे पास भी नहीं है। मैं तो खुद मेहता आंटी के यहाँ से मिर्च लेकर आई हूँ। जाइए ना, आप भी वहीं से ले आइए। और इसी तरह कभी तेरी कभी मेरी कर ये दोनों देवरानी जेठानी आपस में बड़े मौज से रह रही थी और दोनों में से किसी को भी अपने सास ससुर खटक नहीं रहे थे। पर कहते हैं ना, आम जिंदगी में जब तक तड़का ना लगे जिंदगी का मज़ा नहीं आता। और ऐसा ही तड़का इन बहुओं के लाइफ में भी लगने वाला था। एक शाम मीना के फ़ोन पर उसकी बचपन की सहेली सुषमा का फ़ोन आता है। अरे सुषमा, इतने दिनों बाद तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? तू तो मुंबई शिफ्ट हो गई थी ना? मैंने सुना है तू शाहरुख खान के बंगले के पीछे रहती है। बिल्कुल सही सुना है मीना तूने, पर वहाँ तो मेरा फ्लैट है। मैं फ्लैट में थोड़ी ना रहती हूँ, मैं तो खुद के फार्म हाउस में रहती हूँ। खैर, बताने को बहुत कुछ है मेरे पास। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से कानपुर आ रही हूँ। अब तेरे घर आकर ही तुझे सब बताऊंगी। आओ ना। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आजा आजा, बिल्कुल आ। और अगली सुबह सुषमा अपने बैग्स लिए अपनी बचपन की सहेली के घर पहुंच जाती है। जा दिया, जाकर अपनी जेठानी को बुला कर ले आ। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी बुलाती हूँ। आइए ना आंटी जी, अंदर तो आइए। और दोनों बहुएं मिलकर सुषमा की खातिरदारी में लग जाती हैं। अरे बैठ भी जा ऋषिता, कितना इधर उधर करेगी। मेरा किचन इस फ्लैट में ना आंटी जी, तो इधर उधर तो करना ही पड़ता है और आपकी खातिरदारी का मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती। कितने दिनों बाद तो मम्मी जी की कोई सहेली आई है। तो इस सहेली का एक ज्ञान भी ले ले बेटा। ये फ्लैट का चक्कर छोड़
और बंगलों में शिफ्ट हो जा। प्लॉट ले ले कोई। ये दो छोटे छोटे चौल जैसे घरों में रहना मुझे तो भाई समझ में नहीं आता। प्लॉट आंटी? हाँ बेटा, बहुत फ़ायदा है। एक तो अमीरों में अपना नाम शामिल हो जाता है, ऊपर से तुम दोनों को जो इधर उधर करके चीज़ें संभालनी पड़ती है ना, वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगी। पर हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी जी। कुएं में बैठे मेंढक को कुआं बहुत कंफर्टेबल लगता है बेटा, पर उसके बाहर भी तो दुनिया है। तुम दोनों को इस छोटे से माचिस के डिब्बे में रखा ही इसलिए गया है ताकि तुम दोनों दुनिया ना देख पाओ। वरना सोचो, क्यों शाहरुख खान के घर के पीछे का फ्लैट छोड़कर मैं फार्म हाउस में रहने चली गई हैं? और अपनी बातों से सुषमा मीना की बहुओं का ऐसा माइंड वॉश करती है कि सुषमा के जाने के बाद भी उनके सर से बड़ा घर लेने का भूत उतरता नहीं। रात के खाने के वक्त क्या फ़ायदा ऐसे खाने का जहाँ परिवार ही साथ ना हो। वहाँ भाभी, यहाँ हम, और इस 2 परिवारों में डोलती हमारी सास। ये तो कोई बात नहीं है, पिछले 1 साल से ये सब कुछ ऐसा ही तो है। सालों से तो बहुत गलत कानून भी चल रहे थे, बदल गए ना, तो इसे भी बदलना होगा। जो हालत दिया की थी वही ऋषिता की भी। नहीं रिशु, मुझे नहीं पता। आप एक प्लॉट ले रहे हो बस, मुझे इस माचिस के डिब्बे में नहीं रहना। अरे बाबू, ऐसा नहीं होता। पता नहीं किसने ये कीड़ा तुम्हारे कानों में भर दिया। दूर का ढोल सुहाना ही लगता है, पर क्या असलियत है वो तो बाद में समझ में आएगा ना। वैसे भी प्लॉट को 1-2 रुपये में नहीं आता, अच्छी खासी मोटी रकम चाहिए, तो ये सब भूल जाओ। पर दिया और ऋषिता कहाँ समझने वाली थी। अब हर रोज़ दोनों घरों में इसी बात पर झगड़े होने लगे, जिससे संदीप और ऋषु बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। उनकी ये हालत देखकर बॉस उन्हें कैबिन में बुलाते हैं। क्या बात है, आजकल तुम दोनों बहुत लॉस्ट रहते हो। सर, मेरी वाइफ फार्म हाउस में शिफ्ट होना चाहती है और उसके लिए वो मुझे प्लॉट लेने को कह रही है। कैसे होगा सब मैनेज, वही सोचता रहता हूँ। इतने बड़े अमाउंट का लोन उठाना, स्ट्रेस तो होगा ही ना सर। फार्म हाउस का चस्का पहले मेरी वाइफ को भी था, बट अब मेरा फार्म हाउस पिछले 6 महीनों से खाली है। तुम दोनों चाहो तो वहाँ शिफ्ट हो सकते हो, एक ट्रायल ले लो उसी में सब समझ में आ जाएगा। और ऋषि और संदीप की टेंशन खत्म हो जाती है। दोनों बर्फी और गुलाब जामुन लेकर अपने घर पहुंचते हैं। मुंह मीठा करो ऋषिता, प्लॉट क्या, हमें तो पूरा का पूरा फार्म हाउस मिल गया है, ऐश करो। इस फार्म हाउस को हमने सर से रेंट पर लिया है, रहकर देखते हैं, जच गया तो अपना प्लॉट खरीद कर फार्म हाउस बनवा लेंगे। ये हुई ना बात भैया। अरे वाह मम्मी जी, अब हम सब एक साथ रहेंगे एक छत के नीचे अपने फार्म हाउस पर। अब इन दोनों फ्लैट्स को हम रेंट पर लगा देंगे और जो पैसे आएंगे उससे आप बॉस को रेंट दे दीजिएगा और जो पैसे बचेंगे वो सेव हो जाएंगे। कितना शुभ है ना हमारा फार्म हाउस, अभी आया भी नहीं और अभी से इनकम भी बना दी उसने। अब जल्दी से सामान पैक कर देते हैं, शिफ्ट जो होना है हमें। आज शाम को मार्केट चलते हैं, मम्मी जी आप भी चलिए। अब अगर फार्म हाउस पर आएंगे तो ऐसे पुराने कपड़े थोड़ी ना पहनेंगे, नए नए कपड़े होने चाहिए, पैर में मखमली चप्पल होने चाहिए। और ये झाड़ू कौन यूज़ करेगा, मार्केट से ना एक वैक्यूम क्लीनर भी ले लेंगे। जितना का हाथी नहीं उतने का तो झुंझुना बना लोगे तुम दोनों। बेकार में इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामान पैक करो और शिफ्ट करने की तैयारी करो। और मीना का पूरा परिवार फ्लैट छोड़कर फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाता है। अरे बाप रे, ये फार्म हाउस है, ये तो पूरा का पूरा महल लग रहा है, इतना बड़ा। ये तो हमारी सोसाइटी से भी बड़ा है, नहीं ऋषि के पापा? क्या मीना जी, उतना भी बड़ा नहीं है। गार्डन एरिया जोड़ दे तो बड़ा है। देख लिया संदीप, अगर मैंने आपको फोर्स नहीं किया होता तो क्या हम इतने बड़े घर में कभी आ पाते? कहाँ वो छोटा सा हमारा फ्लैट और कहाँ ये बड़ा सा फार्म हाउस। ऊपर से ना कोई शोरगुल, ना ही दूषित हवा, ना ही पड़ोसियों के लड़ने की आवाज़ आएगी, ना ही बिल्डिंग के बच्चे बार बार बैल बजाकर भागेंगे, ना ही बार बार मेंटेनेंस देने की टेंशन, ना ही जनरेटर ना होने पर लिफ्ट बंद होने का खौफ। वैसे भी ये सारी प्रॉब्लम ना लोअर मिडिल क्लास लोगों को ही आती है दिया। और अब हम तो रिच लोगों में आने लगे हैं। हमारा खुद का फार्म हाउस है, खुद का। अब चल किचन में चलते हैं, खाने की तैयारी जो करनी है। तेरी शादी के बाद पहली बार हम दोनों देवरानी जिठानी एक ही रसोई में खाना बनाएंगे। ऋषिता और दिया किचन में जाते हैं, पर किचन में तो सब्जियां होती ही नहीं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि किचन तो हमने सेट किया ही नहीं। मसाले तो मैं ले आई थी, पर सब्जियां तो फ्रेश लानी होगी ना।
तो हम दोनों चलते हैं ना भाभी, इसी बहाने थोड़ा वॉक भी कर लेंगे और अगल बगल वालों से मिल भी लेंगे। पर फार्म हाउस वाले एरिया में कहाँ सब्जी मार्केट होने वाला था और कहाँ कोई अगल बगल वाला मिलता। जैसे ही दिया और ऋषिता बाहर निकलते हैं, चारों तरफ फैला सन्नाटा उन्हें अजीब सा लगता है। फ्लैट से यहाँ आने के वक्त इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मन में कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ आसपास में कोई मार्केट ही नहीं है। कब से चल रहे हैं हम भाभी, अभी तक एक सब्जी वाला नहीं दिखा। सब्जी वाला छोड़, यहाँ तो लगता है 1-2 किलोमीटर के अंदर सिर्फ हमारा ही फार्म हाउस है। अब सब्जी कहाँ से मिलेगी हमें? यहाँ तो कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है जहाँ नमक मिर्ची मांगने जा सके। दिक्कत तो होने वाली है। आज का खाना बाहर से मंगवा लें। पर भाभी गाड़ी तो अभी तक यहाँ आई नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। चलिए, ये बात ना आप किसी को बताइएगा मत, वरना बेकार में सब हमारी चॉइस पर ऑब्जेक्शन करने लगेंगे। घर जाकर दिया कहती है, सब्जी वाले के तो नखरे बताइए मम्मी जी, 100 रुपये के नीचे तो कोई सब्जी वाली सब्जी नहीं दे रही थी। अब हम सब्जी लेंगे, फिर तेल लगेगा, सिलेंडर लगेगा। उससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना हम ऑनलाइन ही खाना मंगवा लें। वैसे अभी घर भी तो एडजस्ट करना है और खाना बनाकर हम थक जाएंगे तो बाकी काम कैसे होगा। ठीक है, फिर मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और संदीप खाना ऑर्डर करने के लिए ऐप ओपन करता है, पर जैसे ही वो अपना लोकेशन डालता है, डिलीवरी बॉय कहता है, आई एम सो सॉरी सर, आपका फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए वहाँ पहुँचने के लिए 200 रुपया एक्स्ट्रा कन्वेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा। एक तो खाने पर आप लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे, ऊपर से 200 रुपया एक्स्ट्रा पैसे क्यों दो भाई? इतनी दूर हमारी कंपनी ऑर्डर नहीं लेकर जाती सर, और अगर लेकर जाती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। सो सॉरी। ये क्या, डिलीवरी बॉय तो फ़ोन काट देता है। और आओ फार्म हाउस में, जिसके पास पैसे एक्स्ट्रा है वो दे दे 200 रुपये। 200 रुपये के लिए इतना मत बोलिए आप, मैं देती हूँ ना 200 रुपये। अब लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत खर्चा तो लगेगा ना। कुछ देर बाद खाना होम डिलीवरी करके उनके घर पहुँचता है। खाना खाकर कुछ देर रेस्ट करने के बाद शोभित कहता है, घर जितना बड़ा है उसको संभालने में उतनी ही दिक्कत होने वाली है। पहले तो घर के कामकाज के लिए हमें एक नौकर रखना पड़ेगा। हाँ तो जाइए, आप ढूंढ कर ले आइए। लेबर या पुराने बिल्डिंग वालों को कॉल कर लीजिए, कोई ना कोई तो लेबर भिजवा ही देगा। ठीक है, तब तक आप लोग फार्म हाउस की साफ़ सफाई शुरू कीजिए। काफ़ी दिन से बंद पड़ा है तो कितना गंदा है। शोभित 20 से ऊपर काम वालों को फ़ोन लगाता है, पर इतनी दूर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जो एरिया आप बता रहे हैं ना साहब, वहाँ तो सिर्फ फार्म हाउस है, और एक फार्म हाउस कितना बड़ा होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अकेले से तो काम मेरे से होगा नहीं, मुझे अपने साथ एक और मजदूर को लाना होगा। मेरी हाजिरी 1300 रुपये होगी और उसकी 800-900 ऊपर से आने जाने का खर्च। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना बहुत काम पड़ा है मेरे पास। ये सुनकर शोभित का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। अरे फार्म हाउस में कोई मजदूर काम पर आना ही नहीं चाह रहा। 1300 रुपये कोई लेबर चार्ज मांगता है क्या? उसमें भी उसका कहना है घर साफ करने में उसे 2 दिन लगेंगे। सुबह 10 बजे आएगा, शाम को 4 बजे तक चला जाएगा, और साथ में एक और मजदूर भी लेकर आएगा। किसके पास रखे हैं 4000 रुपये, वो बुला कर ले आया लेबर। अपना फ्लैट तो हम रेंट पर लगा ही रहे हैं ना पापा जी, अभी पैसे मैं दे देती हूँ। 4000 रुपये है ना, आप बुला लीजिए लेबर को। और शोभित लेबर को बुला लेता है। फार्म हाउस साफ सुथरा होकर एडजस्ट भी हो जाता है, पर रोज़मर्रा की प्रॉब्लम सॉल्व होती कैसे, और कब तक सभी बाहर का खाना खाते? मैं तो कहता हूँ सभी काम बांट ले तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। यहाँ तो आसपास कोई सब्जी मार्केट भी नहीं है, एक हफ्ते में एक ही बार सब्जी लाई जा सकती है। 2 दिन फार्म हाउस की सफाई क्या हुई कि पीने का पानी भी ख़त्म हो गया। यहाँ तो कोई पड़ोसी भी नहीं है जिससे हम मांग कर ले आए। इससे अच्छा तो हमारा फ्लैट था। वही तो बात है मम्मी, ये ऑफिस तो रोज़ जाना है हम लोगों को। हम लोगों का ऑफिस यहाँ से कितना दूर पड़ रहा है, आधा से ज़्यादा पैसा तो पेट्रोल में चले जाएंगे। अरे ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों भाइयों में से कोई हफ्ते में एक बार सब्जी ला देना, हम दोनों देवरानी जेठानी मैनेज कर लेंगे। और अगर बीच में कभी सब्जी की ज़रूरत पड़ी तो वॉक करने के बहाने मम्मी जी चली जाएंगी मार्केट। ना भाई, मुझे नहीं जाना मार्केट। फार्म हाउस तुम दोनों को आना था ना, तो तुम कर लेना वॉक। काहे का वॉक और काहे की मस्ती। इतना बड़ा फार्म हाउस जहाँ रसोई घर की एक छोर पर थी तो डाइनिंग टेबल दूसरी छोर। बहू रोटी।
4 दिन पुरानी सब्जी जो सड़ गल रही है, उसके साथ भी इनको और रोटी खानी है। ना बाबा ना, अब मैं रोटी लेकर नहीं जाऊंगी डाइनिंग टेबल तक। इतनी दूर चल चल कर तो मेरी एड़ियाँ दुखने लगी है भाभी, आप चले जाओ ना। अरे ये भी कोई बात हुई दिया, मैं भी तो गर्मी में रोटियां सेक रही हूँ ना, तू जा जाकर परोस करा। कभी कोई रोटी दिया से मांगता तो कभी कोई, रोटी देगा कोई। और जैसे ही 12वीं बार दिया रोटी लेकर डाइनिंग टेबल तक पहुंचती है, बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। सभी उसे कमरे में ले जाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं। और जाओ फार्म हाउस में, ले लिए मज़े, हो गई बेहोश। वो तो इसलिए क्योंकि इतने बड़े घर में हमारे पास कोई काम वाली नहीं है ना। घर भी हमें सेटल करना पड़ा, किचन इतना बड़ा है, उसे साफ करना, बर्तन धोना, घर का काम करना, थकावट तो होगी ना। एक काम वाली रहेगी तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ढूंढ लो काम वाली और बुला लो उसे। अगली सुबह अपना सामान बांधकर रिशु और दिया अपने कमरे से बाहर आती हैं। क्या हुआ दिया? किया था मैंने काम वाली को कॉल, पर इतनी दूर कोई काम वाली आने को तैयार नहीं हो रही। दिन भर घर पर बैठे बैठे हम लोग भी बोर हो गए। यहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है, कोई गॉसिप वाला भी नहीं है। मन कैसे लगे इंसान का। मैं तो अपने फ्लैट में जा रही हूँ भाई। और हफ्ते भर के अंदर ही दोनों बहू के दिमाग से फार्म हाउस का भूत उतर जाता है। हेलो सर, आपका फॉर्मूला तो काम आ गया। बॉस इज ऑलवेज राइट। अरे हरियाणवी भाषा तो तन्ने पता है ना, जरा लठ मार हुए है, पर प्यार की कोई कमी ना। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, हमारा चैनल तो हिंदी था, ये हरियाणवी बोली। क्योंकि आज की हमारी बहू है हरियाणवी, जिसकी शादी हो जाती है उत्तर प्रदेश के एक शुद्ध पंडित परिवार में। अब क्या होता है शादी के बाद, आइए देखते हैं। और प्रियंका, मैंने रामायण की चौपाई और पाठ सारा समाप्त कर लिया है, जल्दी से भोजन लगा दो। तन्ने कब से कह रही सु, खाना लागण पड़ा है, पर कान में जू ना रेंगो सु। तुम्हारी भाषा ना इतनी प्यारी लगती है जब तुम हरियाणवी में बोलती हो। मन तो करता है 2-4 रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाऊं। हैं, घना प्यार आ रहा सु तो जा जाकर भूसा खाकर मर जा। तुम हरियाणवी का प्यार भी ना मार काट वाला ही होता है। अच्छा सुनो, मेरी बहन की शादी तय हो गई है और इस बार तुमको भी चलना है। माँ की जिद है कि बहू को लेकर ही आना है। तो हाँ वो तो ठीक है, पर क्या है, हमारी जबान थोड़ी वैसी सी है सु, डर लागे है तेरी माँ सूत ना दे मन्ने को। कैसी बात करती हो, बहू हो तुम उनकी, क्यों मारेगी तुम्हें वो? अरे प्यार से रखेगी। पति नहीं मानता और बीवी को जिद करके उसके ससुराल ले जाता है, लेकिन वहाँ स्वागत कैसा होता है देखिए जरा। भैया, ये भाभी ने साड़ी पर शर्ट क्यों पहनी है? है छोरी, क्यों हंसन लगी है? आज है हमारी ड्रेस सुघनी चंगी ना लग रही क्यों? तभी सास भी आ जाती है। हे भगवान, शरीर का जो अंग बहुओं का ढका होना चाहिए वो सारा तो दिख रहा है, और कहने को साड़ी पहनी है सासू माँ क्या बोलन लगी सु, सर पर पल्ला ना देख रही है नू? क्या नू ना बोल रही हो बहू? और प्लीज कपड़े थोड़े तहजीब वाले पहनने की कोशिश करो। अब चलो अंदर आ जाओ, आओ। बहू अंदर जाती है। सारे घर में सोफे, बेड और झूले दिख रहे होते हैं। है माँ जी, 4 पाई कित्थे सु? वो मारे को नींद ना आवे सु, 4 पाई पर ही कमर सीधी होती है मारी। 4 पाई? कैसे बात करती हो बहू? आज के समय में कौन 4 पाई पर सोता है? बहू पति की ओर देखती है। वो तुम आज मैनेज कर लो, मैं कल 4 पाई लेकर आता हूँ। आज रात को पक्का कहीं से इंतजाम कर ही लूंगा। अरे बेटा, 4 पाई घर में रखेंगे कहाँ? भाई, और क्या क्या अरेंज करना है वो भी बता दो। वो कोई ना, मैं ही मैनेज कर लूंगी। बस तू ना लंबे से ग्लास में दूध छान कर लिया है नी छोरी। दूध छान कर? लेकिन पैकेट वाला दूध तो छान कर ही आता है भाभी। रुको मैं अभी ले आती हूँ। ओए कौन पिए सु पैकेट वाला दूध? मन ने तो भैंसिया चाहू सु। माँ सर पर हाथ रख लेती है। अरे बेटा, देख ले क्या करना है। मुझे तो बेटी की शादी करके उसे इज्जत से विदा करना है। पैसे वाले लोग हैं इसके ससुराल वाले,
घर में 4 पाई और भैंस देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे माँ आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ ना प्रियंका से। पति बीवी के पास जाता है। देखो साड़ी को ना ऐसे नहीं पहनते यहाँ पर, और ये सर पर पल्ला रखने का भी स्टाइल हमारा नहीं है। अब तुम यूपी की बहू हो, हरियाणा को भूल जाओ। हरियाणा भूल जाओ? और वो भी किसी शुद्ध हरियाणवी से ये बात कही जाए तो अंदर का सारा हरियाणा बाहर निकल आता है। फिर क्या हुआ? ए छोरे के कहन लागे से हरियाणा मारे अंदर बसता है। मैं मारी धरती माँ भूल जावे होड़ ना सके, समझे? छोरे अब मैं इतने पल ना रुकू, चालू सही। जय राम जी की। बहू अपना सामान उठाकर जा रही होती है कि दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं ननद के ससुराल वाले। अरे क्या हुआ? आप लोगों के घर तो बड़ा शोर हो रहा है, सब ठीक तो है ना? वो क्या है कि आपकी बहू आने वाली थी तो हमने सोचा मिल ले जरा, देखे तो कैसे रखती हैं आप अपनी बहू को। बहू के सामने उसी की बात हो रही थी। सास भी समझ जाती है कि भैया गई सारी की सारी भैंस अब पानी में। बहू नाराज और सामने बेटी का ससुराल। वो हम हैं इनकी बहू। वो क्या है ना, जरा छोटे घर के हैं तो यहाँ भी मौज मस्ती कर लेते हैं। पता होता आप लोग आ रहे हैं तो कपड़े कायदे के पहन लेते, क्यों जी? पति बीवी का एकदम से हरियाणवी से यूपी वाला बदलाव देखकर हैरान हो जाता है। अब अरे बेटा क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? बीवी की बात समझ में नहीं आई क्या? वैसे मान गए बहन जी, बहू की हंसी खुशी देखकर लग रहा है कि बहू बेटी वाला घर है। जीती रहो बहू, जीती रहो। सभी बैठते हैं, खाते पीते हैं और बहू से बात करते हैं। तो कहाँ की रहने वाली हो बेटी? कठकाठी से तो हरियाणवी लग रही हो। प्रियंका पति की उस बात को याद करती है कि अपना हरियाणा भूल जाओ। ना जी ना, हम तो यूपी के ही हैं, वो जिला बलिया के। पति बीवी की बात से हैरान कि ये प्रियंका को क्या हो गया, लेकिन सभी मेहमानों के जाने के बाद, बहू प्रियंका हमें माफ कर दे, हम तेरे लिए जरा सा भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे, और एक तू है पूरी बोली भाषा ही बदल ली। और देखना माँ, भाभी सिंपल सी साड़ी में कितनी प्यारी सी लग रही हैं। पति भी प्रियंका से माफी मांग लेता है। अगले रोज बहू क्या बदबू आ रही है पूरे घर में, क्या हो गया है? हाय रे, लग रहा है कोई जानवर घर में घुस गया और पूरे घर में गोबर करके गया है। ऐ क्या कहन लाग से सासू माँ, गोबर से लिपो है मैंने घर पूरा। क्या? लेकिन हम लोगों के घर में तो टाइल्स लगी है ना? लगी ना है सासू माँ, लगी से। अब तो ना है कोनो टाइले, सब उखाड़ दी से। हाय रे, सास पूरे घर की ओर नजर डालती है तो पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी। एंड जब मिट्टी की सुगंध आवे है ना ससु माँ, वहीं से लागे है कि हम भारत की धरती में हैं। नहीं तो मैं जब अमेरिका में रहती थी ना, हाय रे सासू माँ, मिट्टी की सुगंध के लिए तरस जाती थी। है? तू अमेरिका कब गई थी बहू? मैं इसका बहुत अच्छा काम चल रहा था अमेरिका में। अगर मुझसे फेसबुक पर प्यार ना हो जाता तो ये तो अमेरिका में अपना बिजनेस करने वाली थी, और बहुत अच्छा भी चल रहा था इसका काम। हाय रे, भाभी इतनी टैलेंटेड है। लेकिन भाभी वहाँ क्या काम करती थी आप? मैं ना वहाँ जो भारतीय रहते थे उन सबको जोड़ने के लिए भारतीय खाना और कल्चर को प्रमोट करने वाली जो जो चीज होती है उसकी दुकान खोल रखी थी। अरे गोबरों की क्या डिमांड है माँ जी वहाँ पर? क्यों, वहाँ की गाय गोबर नहीं देती क्या? देती है ना माँ जी, लेकिन वहाँ के गोबर में वो बात नहीं है जो यहाँ के गोबर में है माँ जी। तभी ससुर जी भी आ जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया बहू? मैंने लाखों रुपए खर्च करके टाइल्स लगवाई थी, तूने ये क्या कर दिया? ससुर जी, मेरा पैर फिसले है चिकनी फर्श पे, सो मट्टी का करवा लिया। अब आप ये सब ना देखे, आप तो शादी की तैयारी करें, तैयारी। हाँ, ससुर भी क्या करता, अब तो वक्त भी नहीं बचा था कि वो पूरे घर में फिर से फर्श लगवाए। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब घर में मेहमानों का आना जाना शुरू होता है। हाय रे फुलवा, तूने तो घर बिल्कुल मेरे लायक कर रखा है। मिट्टी में चटाई बिछा कर सो जाऊं। तभी बुआ सास भी आ जाती है। हाय रे, कितना ठंडा घर और गोबर की खुशबू, वाह जी वाह।
अब तो मैं पूरी शादी निपटा कर ही जाऊंगी। लाओ लाओ, क्या काम है? अरे कर लो, मेरा सामान मंगवा लो और 1 महीने का। अरे दीदी तो कहाँ हम लोगों के घर 2 दिन भी नहीं रुकती थी, अब 1 महीने की बात कर रही है। अरे दीदी रुक जाएंगी ना तो कितने सारे काम निपट जाएंगे। दीदी कपड़े कितने अच्छे सिलते हैं, निधि की शादी का लहंगा तक भी घर में ही बना देंगी। अरे वाह दीदी, ऐसे में तो मेरे हजारों रुपए की बचत हो जाएंगी। तभी मौसी भी आ जाती है। अरे दीदी वाह जी वाह, मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चों के लिए आप भैंस लाकर दरवाजे खड़ी कर दोगी। दीदी अब तो हम यहाँ ना पूरी शादी तक रुकेंगे, खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी समझो। अरे मैं तो पूरी बारात का खाना अकेली बना लूं अगर मेरे बच्चों को रोज भैंस का ताजा दूध मिलता रहे। क्या बात है कमला, फिर तो मैं कैटरिंग वाले को मना कर देता हूँ। शुक्र है मेरे तो लाखों रुपए बच गए। तभी बूढ़े ताऊ जी आ जाते हैं। भैया आप आइए आइए। सामने खाट बिछी देखकर ताऊ कहते हैं, अरे मुन्ना, खाट ले आया तू? अच्छा हुआ वो डल्लब का गद्दा हट गया, अब आराम से महीना रहूंगा। ला, सारा पैसा गहना लेन देन का हिसाब मैं इसी खाट में बैठ कर दूंगा, तू निश्चिंत रह। अरे भैया आपने तो मेरी रातों की नींद जो उड़ गई थी ना वो वापस ले आए। भला हो बहू का जिसने घर का माहौल ऐसा कर दिया कि शादी में होने वाला सारा खर्चा तो बचा ही, पूरा परिवार भी अब महीनों साथ रहेगा।